Munawar Faruqui is a great artist, but unfortunately the time is not right for him. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुनव्वर फारूकी जैसा टैलेंटेड इंसान इंडिया में बहुत ही कम है। मुनव्वर फारूकी एक अच्छा पोएट है, एक अच्छा शायर है, एक अच्छा रैपर है, एक अच्छा सिंगर है, एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक अच्छा एक्टर है, एक अच्छा राइटर है और उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है जो कि किसी रियलिटी शो में अगर एक मास्टरमाइंड वाले गेम खेलने की ज़रूरत हो तो उसमें भी वो सबसे अच्छा है। लेकिन अभी जैसे हालात हैं, जो समय चल रहा है, वो शायद मुनव्वर के लिए अच्छा नहीं है। जब भी सोसाइटी में नफरत घोलने की बारी आती है, जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिवाइड एंड रूल करना होता है, तो उसके लिए मुनव्वर फारूकी अपने आप से एक बहुत ही इजी सॉफ्ट टारगेट बन जाता है, जहां पर मुनव्वर फारूकी का इस्तेमाल करके सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम करके एक डिवीज़न वाली पॉलिटिक्स, एक डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अभी हाल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है और उसके बाद मुनव्वर फारूकी ने अपनी तरफ से फिर से उसको एक सफाई देनी पड़ी और उसको पूरी जनता से एक माफ़ी मांगनी पड़ी। मुनव्वर फारूकी ने अपनी तरफ से क्या कहा और उसने क्या बोला है वो हम आपको इस वीडियो के लास्ट में सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला क्या है उसको एक थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। मामला ये है कि मुनव्वर फारूकी का एक पुराना कॉमेडी का सेट, वो कोई आज का या नया भी कुछ नहीं है, पुराना कॉमेडी का सेट जिसके अंदर मुनव्वर फारूकी हंसी मजाक करते हुए कोंकणी लोग जो वहाँ पे बैठे होते हैं उनके साथ मस्ती मजाक करता है और उनको कोंकणी शब्द यूज करके और वहाँ पे मजाक करता है। होगा ठीक है, तो अभी सब लोग बॉम्बे से है ना, कोई ट्रैवल करके आए? बाय बाय बाय। कहाँ से? तलोजा। अच्छा, आज पूछ लिया कि कोई ट्रैवल करके आया तो तलोजा अलग हो गया, वरना इनके गांव वाले पूछते होंगे ना कहाँ रहते हो, हम बंबई रहते हैं। ये कोकनी लोग चूतिया बनाते सबको। कोकनी है तुम लोग। उस मजाक के बाद जितने भी लोग वहां पे कोंकणी बैठे होते हैं वो सारे ठहाके लगा के हंसते हैं। कोई उनमें से एक आदमी भी ऑफेंडेड फील नहीं करता, किसी को उसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता। लेकिन अचानक से फिर से कई महीनों के बाद चूंकि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन में पोलराइज करने पे, डिवाइड एंड रूल करने पे पॉलिटिशियंस का दुकान चलता है, इसकी वजह से वहां पे फिर से एक उसमें से क्लिप उठाया गया 20 सेकेंड का और उस पर यह कहा गया कि मुनव्वर फारूकी पूरे के पूरे कोंकणी समाज के लोगों का जो है इंसल्ट कर रहा है। ये बात हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको लेफ्ट की तरफ से और राइट की तरफ से, दोनों की तरफ से अगर आप पे अटैक होने लगे तो आप समझ जाओ कि आप राइट पाथ पे हैं। इंसान को लेफ्ट या राइट से ज़्यादा राइट और रॉन्ग के बीच में फ़र्क करना समझना चाहिए और उनको राइट के साइड होना चाहिए, ना कि लेफ्ट विंग राइट विंग। ये हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है, ये हमारा अपना पर्सनल मानना है। और मुनव्वर फारूकी के साथ आजकल यही हो रहा है। उसके कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी टारगेट कर रहे हैं, कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस भी टारगेट कर रहे हैं। हर एक तरफ के लोग उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने हित के लिए, अपना अपना मतलब निकालने के लिए। जबकि मुनव्वर फारूकी ने ना कभी हिंदू के खिलाफ कुछ बात बोली है, ना कभी मुसलमान के खिलाफ कुछ बात बोली है। एक बहुत ही इनोसेंट जोक्स उसके होते हैं, उसको लेके फालतू का मुद्दा क्रिएट किया जाता है। आपको याद होगा कुछ साल पहले ही हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का आरोप मुनव्वर फारूकी पे लगा था। उसके बारे में हमने एक डिटेल डिबंक वीडियो बना रखा है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम ये क्यों बोल रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी एक ग्रेट आर्टिस्ट है, लेकिन ये सही समय नहीं है। ये सही समय इसलिए नहीं है कि अगर आप याद कीजिएगा कि जिस समय आज से 15-20 साल पहले जब लाफ्टर चैलेंज होता था, जिसमें पहली बार इंडिया में जो कॉमेडी को एक कॉमर्शियल रूप में, एक मेन स्ट्रीम के रूप में टीवी पर लेकर आया था, जिसमें राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल जैसे कई सारे कॉमेडियन जो हैं वो उभरकर सामने आए थे। और ये दोनों ही कॉमेडियन, चाहे सुनील पाल हो चाहे राजू श्रीवास्तव हो, ये बीजेपी के काफ़ी क्लोज माने जाते रहे। हालांकि अब राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो अपने अंत के समय में भारतीय जनता पार्टी के काफी करीब थे, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको याद है जिस समय राजू श्रीवास्तव टीवी पे आते थे उस समय गजोदर नाम का वो किरदार निभाते थे और वो एक काफी हिलेरियस, काफी सुपरहिट कैरेक्टर वो प्रेजेंट करते थे अपने स्टैंड अप एक्ट्स में। वो जो गजोदर का किरदार था वो यूपी के कानपुर का किरदार था
और उसमें वो यूपी के गांव के एक आदमी की जो एक्सेंट निकाल के और वहां पे कॉमेडी करते थे। उस पर अगर आज की ऑडियंस होती तो राजेश श्रीवास्तव पर यह इल्जाम लगाया जा सकता था कि वो पूरे के पूरे कानपुर, पूरे के पूरे यूपी वालों का वो मजाक उड़ा रहे हैं, यूपी वालों के एक्सेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। उसी तरह सुनील पॉल जो है वो एक शराबी का किरदार निभाते थे। वो शराब पी करके दुनिया भर की चीजें ऐसे कॉमेंट्री करते थे, इस तरह का मजाक करते थे जिसको लेके आराम से इजिली ऑफेंड हुआ जा सकता था कि वो शराबी होके इस चीज के बारे में बात कर रहा है, उस चीज के बारे में बात कर रहा है। क्या बचपन से आज तक आप में से किसी ने सरदारों पे, मारवाड़ी पे, बनिया पे, बिहारी पे, बंगाली पे कभी कोई जोक नहीं सुना? आज के दिन में भी कितने सारे स्टैंड अप कॉमेडी के आपके सेट मिल जाएंगे जहाँ पे कि लोग जो है अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग वर्ग के लोगों पे मजाक बनाते हैं, जोक्स बनाते हैं, चुटकुले बनाते हैं, लेकिन ना वहां पर बैठे कोई लोग या घर में जो बैठकर लोग देख रहे होते हैं वो उसका कोई मुद्दा बनाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर के कुछ दलाल जो होते हैं वो उसमें से 30 सेकंड का क्लिप निकालकर और आपको सोशल मीडिया पे अगर वायरल कर दे कि ये देखो इसने मारवाड़ियों का मजाक उड़ाया, ये देखो इसने सरदारों का मजाक उड़ाया, ये देखो इसने गुजरातियों का मजाक उड़ाया, तब आपके अंदर एक एंगर, एक इस तरह का इमोशन आ जाता है जैसे कि आपको लगता है कि सच में उस आदमी ने कोई डिसरिस्पेक्ट किया है। जबकि एक इनोसेंट जोक होता है, चुटकुला होता है जिससे किसी का कोई हार्म नहीं होता, वहां पर बैठे लोग भी हंसते हैं। लेकिन आज के ज़माने में पता नहीं क्या हो गया है, हम छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड होने लगे हैं। अगर आपको आपके फेथ, आपके बिलीफ, आपके आइडेंटिटी पे भरोसा है तो क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया वाला कोई कुछ भी कहे? जब तक आपका बिलीफ, जब तक आपका विश्वास किसी चीज के ऊपर अडिग है तब तक किसी और के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कुछ पॉलिटिशियंस के ट्रैप में आ जाते हैं और वो जिस तरह से हमें बहकाते हैं, जिस तरह से हमारे अंदर नफरत डालने की कोशिश करते हैं, हम उसको कंज्यूम करते हैं और हम लग जाते हैं हेट फैलाने, माँ बहन की गालियां देने लोगों को। आपने जो वीडियो देखा जिसमें कि मुनव्वर फारूकी कोंकणी लोगों के साथ जो मजाक कर रहा है, क्या सामने बैठा हुआ मुनव्वर फारूकी ने पूछा नहीं कि आप लोग कोंकणी है क्या? सामने वाले लोगों ने हाँ नहीं बोला। उसके बाद भी वो लोग वहां हंस क्यों रहे थे? उन लोगों में से कोई वहां ऑफेंड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर वो लोग यही माइंडसेट से गए थे कि हम यहाँ कॉमेडी सुनने आए, चुटकुला सुनने आए हैं और उनको चुटकुले चुटकुले की तरह ही लगे। लेकिन बाद में उसमें से पूरे सेट में से आप 20 सेकेंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के अगर आप चलाएंगे और एक नैरेटिव देने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान है। आज की डेट में लोग बुक्स तो पढ़ते नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आ जाता है, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर उनको 15-20 सेकंड का जो भी रील आ जाता है उसको वो लोग सच मान लेते हैं। कभी कोई आदमी आके कह देता है कि मुनव्वर ने देवी देवता का अपमान किया, कभी कोई आके कह देता है कि इसने किसी रीजन के लोगों का अपमान किया, कभी कोई कह देता है कि ये ख्वाजा जी का इसने अपमान किया। जबकि फैक्ट ये है कि मुनव्वर फारूकी का किसी को इंसल्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं होता, वो सिर्फ जोक, हंसी मजाक करने जाता है। कहा जाता है कि हंसाना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। मुनव्वर फारूकी ये पुण्य का काम करके आता है और लोग वहां से सारे के सारे हंसकर, खुशी होकर अपने अपने घर जाते हैं। लेकिन कुछ नफरती चिंटू उसमें अपना जो है फायदा ढूंढ लेते हैं और अननेसेसरी हेट फैलाने लगते हैं। हालांकि हम तारीफ करना चाहेंगे मुनव्वर फारूकी की कि उसने इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया। वो चाहे तो कह सकता था कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, बात खत्म हो जाती। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने फिर भी, अगर कोई भी इंटरनेट पे ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि मुनव्वर फारूकी ने गलती किया, मुनव्वर फारूकी ने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी है। और अब आई थिंक जितने भी ये नफरती चिंटू है इनको खत्म कर देना चाहिए। वो लोग मुनव्वर से माफी चाहते थे, मुनव्वर ने माफी दे दी। लेकिन हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि इनका मकसद मुनव्वर से माफी मंगवाना था ही नहीं। इनका मकसद ये नहीं था कि मुनव्वर अपनी गलती मान ले और माफी मांग ले। इनका मकसद यहाँ खत्म नहीं होता। इनका मकसद ये है कि सोसाइटी को पोलराइज करके हेट को और फैलाए। इसलिए मुनव्वर कितनी भी सफाई दे दे, कितना भी माफी मांग दे, इनका कैंपेन खत्म नहीं होगा। ये मुनव्वर को हेट देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। जब तक ये इलेक्शन खत्म नहीं होता तब तक ये ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि उसी में इनका फायदा है, उसी में इन पॉलिटिशियंस का फायदा है। उनका फायदा ये नहीं है कि समाज के अंदर प्रेम बढ़े, लोग आपस में खुशी से रहें, लोग आपस में मिलजुल कर रहें। इससे उनका कोई फायदा नहीं है। उनका फायदा इसी में है कि लोग एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देते रहे, इंटरनेट पे लड़ते रहे, आपस में लड़ते रहे। डिवाइड एंड रूल से ही इनका फायदा होता है, इसलिए वो यही करेंगे। इसलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली मुनव्वर फारूकी एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, जो कि मल्टी टैलेंटेड है इन मल्टी वेज, लेकिन फिर भी उसके लिए ये समय अभी सही नहीं है। वी होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात समझ में आए। अगर आपको ये बात समझ में आती है, अगर आपको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, तो आप इस मैसेज को और लोगों तक फैलाएं। बस इसी बात के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सो हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था। और एक कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था। एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली। और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते हैं, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज़ लोगों के लिए, कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है, कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूँगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज़ मेरे मुंह से निकली। लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है, और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। मैंने जिस पे जोक किया था वो लोग ने भी बहुत इन्जॉय किया था, और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज़ आती है और ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है तो पता चलता है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।